कुशालपुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। चुड़ैल से गांव वाले बहुत परेशान थे। गोलू, इस चुड़ैल ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। कल रात में उसने चेतू की बकरी का काम तमाम कर दिया। माखन, मैंने सुना है वह चुड़ैल सफेद साड़ी पहनती है। तभी पंडित जी दोनों के सामने से गुजर रहे होते हैं। कैसे हो पंडित जी? क्या बताएं माखन बेटा, जो सबका हाल है वही मेरा भी है। पंडित जी बच कर रहना, वह चुड़ैल अब तक न जाने कितनों को मार चुकी है। ये बात तो सही कही तुमने। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे पास के गांव में जाना है। दूसरे दिन पंडित जी अंधेरे रास्ते से घर जा रहे थे। तभी उस रास्ते पे चुड़ैल ने उन्हें घेर लिया। पंडित जी के तो पसीने ही छूट गए। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, पंडित, आज मैं तुझे मजा छकाऊंगी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दे। मैं किसी को नहीं छोड़ती, सारे गांव के लोग मेरे दुश्मन हैं। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगती है और पंडित जी को उठाकर जमीन पर पटकती है। तभी पंडित जी के हाथ में चुड़ैल की छोटी आ जाती है और चुड़ैल डर कर वहां से गायब हो जाती है। दूसरे दिन चुड़ैल ने एक बुजुर्ग आदमी को बहुत सताया और वह बीमार हो गया। गांव के लोग यह सब खबर सुनकर डर जाते हैं और सभी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक जी, चुड़ैल ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। हमारे गांव को इस चुड़ैल के साए से बचाइए। यह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है। यह पूरे गांव से बदला लेकर रहेगी। बहुत साल पहले इसके पति को गांव के ही कुछ लोगों ने मार दिया था और इसे गांव वालों ने घर में बंद कर दिया था। यह मरकर चुड़ैल बन गई और इसको मर्द जाति से ही नफरत हो गई। तांत्रिक जी, अब आप ही हमें इस चुड़ैल से बचने का कोई रास्ता बताइए। मैं मंत्र द्वारा उससे आप लोगों को बचाने का उपाय करूंगा। आप लोग कुछ दूर खड़े हो जाओ। यह बोलकर तांत्रिक मंत्र का जाप शुरू कर देता है और चुड़ैल उसके सामने आकर मंडराने लगती है। चुड़ैल, तू क्या चाहती है? गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? मुझे पूरे गांव वालों से बदला लेना है। तेरे पति को मारने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे तो इन लोगों से क्यों बदला लेना चाहती हैं? ये लोग भी तो उन्हीं की संतान है। क्या तू अपने पति से मिलना चाहती है? हाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे उससे मिला सकते हो? हाँ, मैं तुझे तेरे पति की आत्मा से मिला सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम फिर यहां कभी नहीं आओगी और गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगी। ठीक है, मैं वचन देती हूँ कि मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अब मुझे जल्दी से मेरे पति से मिलाओ। तांत्रिक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के पति की आत्मा को बुलाता है और वह उसके सामने आ जाता है। चुड़ैल खुश होकर अपने पति की आत्मा से लिपटकर वहां से उड़कर आसमान की तरफ चली गई और अदृश्य हो गई।